अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं द न्यूज नाउ और मैं हूं आपका अपना मेजबान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन इकराम, रोजाना हम आप तक जो है वो अखबार की क्या सुर्खियां हैं, सियासी गलियारों में क्या हलचल हो रही है और इलेक्शन का इस समय दौर है और कल जो है वो 26 तारीख है और कल मतदान होना है। और पहले भी जो पहला फेस हुआ कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसका भी मतदान के सारे विजुअल्स भी जो थे वो आप तक पहुंचाए थे। और हम थोड़ी सी बातचीत जो है वो इस समय सियासी बातचीत भी जो है वो आपके साथ जो है वो रूबरू आके करते हैं। तो इसलिए रोजाना ये मॉर्निंग अपडेट जो है वो स्पेशल द न्यूज नाउ की तरफ से जो है वो आप तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि जो मॉर्निंग अपडेट्स में मैं हम आपको जो है वो बातें जो पहुंचाते हैं, जो खबरें पहुंचाते हैं, वो आप जो है कई ऐसी खबरों से जो है वो रूबरू नहीं होते हैं जो हम मॉर्निंग अपडेट में जो है आपको इन खबरों से जो है वो रूबरू करवाते हैं। तो चलिए पहली खबर की ओर जो है वो रुख करते हैं। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जो है जिस तरह से आर्टिकल 370 के ऊपर वर्क किया था, उसके ऊपर अमित शाह का एक बड़ा बयान आया है और ये कहा है कि पीएम वर्कड टू रिमूव आर्टिकल 370, टेकन टफ डिसीजंस टू फ्री कंट्री ऑफ करप्शन। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है बड़े ही अच्छे तरीके से जो है आर्टिकल 370 के ऊपर जो है वो काम किया है और साफ तौर के ऊपर ये कहा है कि बड़े ही टफ डिसीजन जो है उनके रहे हैं देश की तरफ, जिसमें उनकी सबसे ज्यादा भागीदारी जो रही है वो करप्शन को फ्री करने में जो है वो भागीदारी रही है। अब करप्शन फ्री हुआ है नहीं हुआ है, थोड़े कई डिपार्टमेंट्स में अभी भी होती है, लेकिन अभी भी जो है सरकार जो है, भारत सरकार जो है वो टफ डिसीजन ले रही है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो लाई जा रही है ऑनलाइन के जरिए। अब हर चीज जो है वो ऑनलाइन हो रही है और कहीं ना कहीं बड़े ही टफ डिसीजन जो है वो लिए गए हैं और जो सारी चीजें हैं उन चीजों को जो है बिल्कुल क्लियर कट करने के लिए, यानी कि जिस तरह से हम बात करें तो पहले अगर जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था, तो यहाँ पे काफी ज्यादा ऐसी चीजें थी जो कि पटवारी हो या बाकी कई डिपार्टमेंट्स के जो मुलाजिम हो, वो पैसे लेके जो थे वो काम करते थे। लेकिन आज जब से ऑनलाइन सिस्टम हुआ है या जब से डिजिटल सिस्टम जो है वो यहाँ पे लागू किया गया है, यहाँ पे शुरुआत की गई है, तो तब से कहीं ना कहीं जो है काफी चीजों में जो है वो ट्रांसपेरेंसी जो है वो देखने को मिली है। आरटीओ ऑफिस की अगर बात करें तो आरटीओ ऑफिस जो है, आए रोज आरटीओ ऑफिस से जो थी वो ये खबरें निकल के सामने आती थी कि आरसी बनाने के लिए, लाइसेंस बनाने के लिए जो है वो पैसे दिए जाते हैं, एजेंट्स जो है वो रखे गए हैं। लेकिन जब से ऑनलाइन सिस्टम किया गया है, आपने सिर्फ अप्रूवल डालना है, आपने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने हैं, 15 दिनों के अंदर अंदर जो है आपके डॉक्यूमेंट्स का अप्रूवल आ जाता है। लाइसेंस की भी जो है वो पारदर्शिता जो है वो डिजिटल माध्यम से की है। तो कहीं ना कहीं करप्शन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर, साथ साथ पूरे भारत के अंदर जो है वो करप्शन जो है वो कहीं ना कहीं कम हुई है। अगली खबर की ओर अगर हम रुख करें तो जो सियासी गलियारों के साथ जुड़ी हुई खबर है, उसके बाद बाकी खबरों की ओर जो है वो रुख करेंगे। पहले सियासी बातें जो है वो आपके साथ रहेंगी। तो दूसरी खबर जो है वो पीडीपी वहीद पैरा अपनी पार्टीज मिर फाइल नॉमिनेशन पेपर्स 17 इन फ्रे। यानी कि पीडीपी के इस समय जो नुमाइंदे हैं वहीद पारा, उन्होंने उनके साथ साथ अपनी पार्टी के मिर साहब यानी कि अशफार मिर साहब जो हैं, उन्होंने और उनके साथ साथ 17 और कैंडिडेट्स ने जो है अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल किया है कश्मीर के यानी कि श्रीनगर सीट के लिए। और ये फाइल जो किया गया है डीसी ऑफिस के अंदर किया गया है। 17 कैंडिडेट्स जो है अभी तक उन्होंने जो है अपनी नॉमिनेशन जो है वो भर चुके हैं इस सीट के लिए। अब देखने वाली बात ये है कि आखिरकार जीत जो है वो किसके खेमे में निकल के आती है। अगर रजौरी अनंतनाग सीट की बात करें तो 7 तारीख को जो है वहां पे मतदान होने हैं और उस सीट के ऊपर से जो है अभी तक सिर्फ 2 ही नाम निकल के जो है वो सामने आ रहे हैं और 2 ही नाम जो है वो रेस में इस समय दौड़ रहे हैं। एक तो महबूबा मुफ्ती था, मैडम महबूबा मुफ्ती, और दूसरे जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ साहब जो है वो इस समय जो है उनका नाम जो है वो रेस में चल रहा है। और देखते हैं कि जीत जो है वो किसके खेमे में आएगी। 4 तारीख को जो है सारी पेटियां जो है वो खोली जाएंगी और कौन सी सीट किस पार्टी के खाते में जाती है वो तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन अगर बात करें तो इस समय लोगों का रुझान जो है वो किस ओर है, ये भी हम जो है आपको नहीं बता सकते, क्योंकि आधे लोग जो है वो किसी और पार्टी के लिए बोलते हैं, आधे लोग किसी और पार्टी के लिए बोलते हैं। तो लेकिन जो रेस में इस समय चल रहे हैं उनका नाम हमने आपको बता दिया कि मियां अल्ताफ साहब और दूसरे मैडम महबूबा मुफ्ती।
अगली खबर की ओर अगर हम रुख करें तो अगली खबर जो है वो आजाद साहब की पार्टी से जो है वो निकल के सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं कि आजाद साहब ने ये कहा है कि पीपल यानी कि लोग ही डिसाइड करेंगे कि आखिरकार बीजेपी की बी और सी टीम जो है वो कौन है। अब उन्होंने निशाना जो है वो किसकी ओर साधा है वो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हैं, लेकिन साफ तौर के ऊपर जो है उन्होंने आजाद साहब ने जो है ये कहा है कि लोग ही डिसाइड करेंगे बी और सी टीम बीजेपी की कौन है। क्योंकि जिस तरह से आजाद साहब की अगर बात करें तो आजाद साहब के ऊपर लगातार जो है ये तंज कसा जा रहा था और अभी भी लोग जो है वो कसते हैं कि ये बीजेपी की सी टीम है, और अल्ताफ बुखारी साहब के लिए बोलते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। लेकिन आजाद साहब ने इसके ऊपर किसी पार्टी का नाम ना लेते हुए अपनी स्टेटमेंट जारी की है और ये कहा है कि लोग जो है इस बार जो है वो डिसाइड करेंगे कि बीजेपी की जो है वो बी और सी टीम जो है वो कौन है। अगर हम हैं तो लोग डिसाइड करेंगे, अगर कोई और है तो लोग तब भी जो है वो डिसाइड करेंगे। लेकिन साफ तौर के ऊपर जो है ये आजाद साहब का कहना है। तो अगली सियासी बातचीत करें तो मैडम महबूबा मुफ्ती ने जो है एक बड़ा बयान जारी किया और ये बड़ा बयान जो है वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेके जो है ये बड़ा बयान जो है वो जारी किया और ये कहा है कि बीजेपी को जो है वो परेशानी हो गई है, बीजेपी सो नहीं पा रही है जब से कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो लॉन्च किया गया है। और उन्होंने ये बयान जो है वो कुलगाम के अंदर ये बयान दिया और ये कहा कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसके अंदर काफी चीजें ऐसी है जो कि आज आम शरह आम आदमी जो है लगातार जो है इन चीजों से जूझ रहा है। इन चीजों से जो है वो अगर बात करें तो इन चीजों से जो है वो रोज मर्तबा जो है इन चीजों को फेस भी कर रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो है इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये मैनिफेस्टो निकाला है। और इस मैनिफेस्टो की अगर बात करें तो इस मैनिफेस्टो के अंदर जो है वो हर वो चीज दी गई है जिसने बीजेपी ने जिन चीजों को जो है दरअंदाज किया है, जिसकी वजह से लोग जो है वो सड़कों के ऊपर है। तो इसलिए कांग्रेस ने जो है इन चीजों को टच किया और ये मैनिफेस्टो जो है वो तैयार किया और लोगों को भी जो है ये मैनिफेस्टो जो है वो काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि आज बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पे हो चुकी है। अगर बात करें तो एमएसपी पे जो है इन मैनिफेस्टो के ऊपर जो है वो बात की गई है और भी कई ऐसे मैनिफेस्टो के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जो कि बातचीत की गई है। लेकिन अब देखने वाला समय ये है कि क्या लोगों को जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो बहाती है या नहीं बहाती है। लेकिन मैडम महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो निकलने के बाद बीजेपी में जो है वो इस समय अनरेस्ट जो है वो पैदा हो चुकी है। और साफ तौर के ऊपर अगर बात करें तो मैडम महबूबा मुफ्ती ने ये बयान जो है वो कल कुलगाम के अंदर जो है ये बयान दिया है। इसी के साथ साथ अगली खबर की और अगर हम बात करें तो ये अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई खबर है और ये अमरनाथ यात्री आपको बता दें कि हर साल ये यात्रा जो है वो की जाती है। बीच में 1-2 साल ये यात्रा नहीं हो पाई, कोरोना के कारण ये यात्रा नहीं हो पाई, लेकिन उसके बाद जब ये यात्रा हुई तो एन नंबर ऑफ जो यात्री हैं वो जम्मू कश्मीर में आए और उन्होंने जो है इस अमरनाथ गुफा के जो है वो दर्शन भी किए। और एक बार फिर जो है अमरनाथ यात्रा जो है वो पास आ रही है, नजदीक आ रही है, इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो खोल दी गई है। और इसी के हवाले से एक दूसरी खबर आपके समक्ष जो है वो रखने जा रहा हूं कि 100 बेडेड हॉस्पिटल और एम्बुलेंसेस जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी और 24/7 जो है मेडिकल केयर जो है वो यात्रियों को जो है वो दिया जाएगा, चाहे वो फिर भगवती नगर हो, चाहे वो यात्री निवास चंद्रकोट हो या बाकी जो यात्री निवास रहेंगे वहां पे जो है 24 घंटे जो है ये मेडिकल टीम्स जो है, मेडिकल एम्बुलेंसेज जो है और साथ ही साथ 100 बेडेड हॉस्पिटल जो है वहां पे तैयार किए जाएंगे ताकि किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान जो है वो नहीं होना चाहिए और यात्रियों को जो है असुविधा ना हो। इसके लिए जो है ये फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। मैं आपको एक बार फिर बता दूं 100 बेडेड हॉस्पिटल जो है वो बनाए जाएंगे और उसके के साथ साथ एम्बुलेंसेज और साथ ही में मेडिकल टीम जो है वहां पे 24/7 जो है वो बिठाई जाएगी। ये भगवती नगर, चंद्रकोट और जहां जहां यात्री निवास है वहां वहां जो है ये टीमें जो है वहां पे बिठाई जाएंगी ताकि किसी भी किस्म की जो है किसी भी जो श्रद्धालु है उसको किसी भी किस्म की जो है वो दिक्कत ना आए। फिलहाल ये बातें जो थी वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे और कल 26 तारीख है, कल 26 तारीख को जो है वो मतदान होना है और इसी के हवाले से आपको बता दें कि 22 कैंडिडेट्स जो हैं इस सीट के ऊपर यानी कि जम्मू लोकसभा सीट के ऊपर जो है वो खड़े हैं। और कल मतदान होगा और कल सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे जो है वोटिंग्स जो है वो खोली जाएंगी और शाम को 6 बजे जो है वो वोटिंग्स बंद कर दी जाएंगी और उसके बाद ये पेटियां जो है वो सील पैक करके एक हिफाजत में जो है वो रखी जाएंगी और उसके बाद 4 तारीख को ये
पेटियां जो है वो खोली जाएंगी और उसके बाद जो है डिसाइड होगा कि आखिरकार जीत जो है वो किसके खेमे में आती है। तो जम्मू लोकसभा सीट के ऊपर 22 कैंडिडेट जो है वो लड़ रहे हैं और फिलहाल तो नाम जो है जुगल किशोर शर्मा और रमन भल्ला का जो है वो काफी जोरों शोरों पे है, और साथ ही साथ एकम सनातन भारत दल के एडवोकेट अंकुश शर्मा भी जो है वो कहीं ना कहीं कतार में जो है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन 22 कैंडिडेट्स ने जो है अभी तक जो है यहाँ पे जो खड़े हैं, जो इस सीट के ऊपर लड़ रहे हैं, उनमें जो है वो 22 लोग हैं, और कल पोलिंग जो है वो खत्म कर दी जाएगी 26 तारीख को, यानी कि कल शाम 6 बजे जो है जम्मू लोकसभा सीट का जो है वो जो एक अनरेस्ट सा जो चल रहा है यहाँ पे, यानी कि जिस तरह से कंपेनिंग चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, बुझाया जा रहा है, वो सब चीजें जो है कल खत्म हो जाएंगी। उसके बाद 7 तारीख को जो है साफ तौर के ऊपर रजौरी अनंतनाग सीट के ऊपर जो है वो घमासान देखने को मिलेगा। वहां की तस्वीरें भी जो है वो आपको हम पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। फिलहाल अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी को पता चल सके कि मॉर्निंग अपडेट्स जो है वो द न्यूज नाउ के माध्यम से जो है वो पहुंचाए जाते हैं और सियासी हलचल की बातें जो है मॉर्निंग अपडेट्स के अंदर जो है वो की जाती हैं। फिलहाल आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब व अस्सलाम वालेकुम।